आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में विधानसभा के विपक्ष के नेता रामवीर सिंह विधूड़ी ने प्रेस वार्ता की। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि खानपुर देवली गांव के किसानों का जो पैसा है दिल्ली की सरकार उनको दे, सीधा सीधा उनका निशाना दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री इनका पैसा दें, क्योंकि यह कई जगह जा चुके हैं। दोनों जगह से इनके कैसे जीत गए हैं, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 5 तारीख का वादा कर रखा है। देखना यह होगा कि देते हैं या नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में उनके आवास पर इन किसानों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। यह विधानसभा के नेता रामवीर सिंह विधूड़ी ने प्रेस वार्ता करके मीडिया को संबोधित करते हुए बताया है। 30 करोड़ रुपया दिल्ली की सरकार को देना है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का ऑर्डर है। उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल की सरकार किसानों को 130 करोड़ रुपया नहीं दे रही है। और इसलिए मैंने आपको हाई कोर्ट के ऑर्डर की भी कॉपी दी है। मैंने आपको एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने जो ऑर्डर किया है वो कॉपी भी आपको मैंने उपलब्ध कराई है। 5 तारीख तक अरविंद केजरीवाल की सरकार मदनपुर खादर जसोला गांव के लगभग 150 किसानों का जो 130 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार की ओर बकाया है उसकी पेमेंट करे। यदि 5 तारीख तक पेमेंट नहीं होगी तो हम दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में किसान भाई और सभी विधायक दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर के बाहर धरना लगाएंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी आप किसानों का मुआवजा राशि क्यों नहीं दे रहे हैं। बेचारा किसान दर दर धक्के खा रहा है। किसान एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ भी जाता है, किसान हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा रहा है और किसान सुप्रीम कोर्ट में भी जाके वकीलों को मोटी फीस देनी पड़ती है। लेकिन उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल की सरकार किसानों की जो फरियाद है उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। और मैंने आपको हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का जो आदेश है कुर्की करने का, वो मैंने आपको उपलब्ध करा दिया है। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल श्री वीके सक्सेना जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने दिल्ली के गांवों के विकास के लिए डीडीए से 800 करोड़ रुपया उपलब्ध कराए हैं। मैं इसके लिए दिल्ली देहात की ओर से, सभी गांव के निवासियों की ओर से, मुख्यमंत्री जी के प्रति, उपराज्यपाल के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। हम अनेकों बार मुख्यमंत्री को भी मिले कि दिल्ली के गांवों में विकास के कार्य बंद पड़े हुए हैं। लंबे समय से दिल्ली की सरकार दिल्ली के गांवों के विकास के लिए जो बजट उपलब्ध कराना चाहिए या पहले की सरकारें जो बजट उपलब्ध कराती रहीं, अरविंद केजरीवाल की सरकार ये बजट उपलब्ध नहीं करा रही है। आज से लगभग 15 दिन पहले दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के डेलीगेशन दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी की लीडरशिप में ऑनरेबल एलजी को मिला था। उसमें हमारे दिल्ली देहात की जो किसानों की जो एक पंचायत है, 365 गांवों के लोग जो प्रधान हैं वे और उनके जो और सहयोगी हैं वे भी हमारे साथ एलजी साहब को मिले थे। तो हमने एलजी साहब के सामने मामला रखा था कि गांवों में विकास के कार्य बंद पड़े हुए हैं। तो अब एलजी साहब ने डीडीए से 800 करोड़ रुपया गांवों के विकास के लिए उपलब्ध कराया है। हम उनका धन्यवाद करते हैं। एक तरफ मोदी जी की सरकार डीडीए से दिल्ली के गांवों के लिए उनके विकास के लिए पैसा उपलब्ध करा रही है और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की सरकार जो है किसानों की जमीन 22 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से उनको खरीद रही है, अधिकृत कर रही है, एक्वायर कर रही है। और यदि किसानों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि 130 करोड़ रुपए की पेमेंट तुरंत की जाए तो अरविंद केजरीवाल की सरकार कह रही है कि हमारे खजाने में पैसा नहीं है। क्या अरविंद केजरीवाल की सरकार कंगाल हो गई है
और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल लगातार जब अन्य प्रदेशों में जाते हैं तो ये घोषणा करते हैं कि हमारे पास तो पैसे की कोई कमी नहीं है, हमारे पास तो सरप्लस बजट है, लेकिन किसानों के लिए उनके यहाँ उनके दिल में कोई तनिक भी कोई जगह नहीं है। और इसलिए हमने फैसला किया कि हम 5 तारीख के बाद मुख्यमंत्री के बाहर धरना भी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।